छोटी छोटी बातों से विवेकी और समझदार इंसान बड़े बड़े पाठ सीख लेता है, बड़े बड़े सबक प्राप्त कर लेता है। लेकिन अविवेकी और मूर्ख इंसान अच्छे अच्छे उपदेशों से भी, बड़े बड़े ज्ञान के शब्दों से भी, और उसने जो ठोकरें खाई हैं उन ठोकरों से भी, और उसने जो नुकसान अनुभव किया है उस नुकसान से भी कभी अपने जीवन में कोई ऐसी सबक को नहीं लाता है, क्योंकि वह अविवेकी है और मूर्ख इंसान है। हमारे पिछले ध्यानों में हमने देखा है समझदार इंसान के लिए इशारा काफी होता है, नासमझ इंसान के लिए दुनिया भर का कोई भी ज्ञान कोई असर नहीं देता है। हमारी अध्ययन राजों के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हम कई सारे राजाओं और कई सारे नबियों के साथ में हमारी यात्रा को बढ़ाते हुए बहुत लंबा समय काट चुके हैं। हमारी अध्ययन अभी तक वहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। राजाओं की दूसरी ग्रंथ में जिस तरह हमारी अध्ययन चल रही है, वहाँ पर फिर से एक बार कुछ ऐसे राजाओं को मिलने जा रहे हैं, कुछ राजाओं को देखने जा रहे हैं। किसी के जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया तो किसी के जीवन बहुत अच्छे थे। अच्छे जीवन देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सहायता किस तरह से उन तक पहुंचाते हैं। इन सारे शब्दों को गौर करने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए समझ की आत्मा और ज्ञान की आत्मा हम प्राप्त करने हैं, तो परमेश्वर अपने अभिषेक हम पर ढेलने के लिए, आत्मा का ज्ञान में समझ में हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी हम पर ऐसे बरकरार रखते हुए वचनों के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ज्ञान और समझ का स्रोत परमेश्वर में भय रखने से होती है। हाँ पिता, उस स्रोत के पास जाने के लिए, उस भय को प्राप्त करने के लिए, हमारे मनों को आप सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जीवन दाता हैं, ज्ञान और समझ से हमें परिपूर्ण करते हैं, सारी बल और सामर्थ हम तक पहुंचाते हैं। हमारी मांगों को, हमारी पुकारों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। स्वर्ग से अपने भंडार को खोलकर अपनी इच्छानुसार अनगिनत आशीर्वाद हम पर उंडेलते हैं। हमारे सारे परिजनों को इसलिए एक और बार फिर से एक बार आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, उनकी जो तंदुरुस्ती उनकी आवश्यकता है उसे उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे कमजोरों को, सारे बीमारों को रोज दूर कर दीजिए। स्वर्ग की बरकतें अनगिनत रूप में, अपार रूप से उनके ऊपर ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी प्रकार से सामर्थी और शक्तिशाली रूप में हम सब तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से आप बातें करने के लिए सिद्ध हैं। हम भी प्रभु जी अपने आप को सिद्ध करते हैं। हमारे मनों को खोलिए, हमसे बात करते हुए अपनी महिमा को प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजन का दूसरा ग्रंथ उसके तीसरा अध्याय में चल रही हैं। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहूदा के राजा यहोशापात के 18 वर्ष में आहब का पुत्र यहोराम शमरोन पर राज करने लगा और वह 12 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तभी उसने अपने माता पिता की बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नाबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से करा है लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब का राजा हमेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आहब मर गया तो मोआब के राजा ने इसराइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इसराइल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तुम मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तो वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल में से होकर। तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इसराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा।
जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो तो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा का राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवै बजाने लगे तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्न-बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बहाया और देश जल से भर गया। ये सुनकर के राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थे वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवान पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली की ओर से लाल लोहो से दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लोहो होगा। निस्संदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब इस्राएल की छावनी के पास आए ही थे कि इस्राएली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को डाल दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब स्रोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला। यहाँ तक कि किरेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर कुफर चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान पर राज करने वाला था, उसे पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इसराइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में आहाब का बेटा यहोराम को देखते हैं, जो शमरोन के पर राज कर रहा था और वो 12 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वो सब कुछ किया है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, लेकिन उसने अपने माता पिता की बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाए हुए बाल की लाट को दूर कर दिया था। उसने एक अच्छा काम तो किया है, फिर भी नाबाल के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इस्राएल से भी कराए थे, लिपटा रहा और उनसे कभी दूर ना फिरा। मोआब के राजा मेशा के पास बहुत से भेड़ बकरियां थे और वह इस्राएल का राजा आहाब के पास 1 लाख बच्चे और 1 लाख भेड़ों का ओन कर की रीति से दिया करता था। आहाब मर गया। आहाब के मरने के बाद मोआब का राजा ने आहाब का बेटा यहोराम पर बलवा किया। यह देखकर उसने यहूदा का राजा यहोशापात के पास ऐसा कहला भेजा कि मोआब का राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग उससे लड़ने के लिए चलेगा? उसने कहा, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे घोड़े। बिल्कुल उसी प्रकार से उत्तर दिया है जैसे उसने यहोराम के पिता आहाब को दिया था। यहोशापात और आहाब जाकर युद्ध लड़ते हैं। आज यहोशापात और आहाब का पुत्र मिलकर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। फिर यहोशापात ने उससे पूछा, हम किस मार्ग से होकर चलेंगे? उसने कहा, हम एदोम के जंगल से होकर चलेंगे। ये 7 दिन तक घूमते रहे हैं। घूमने के बाद इनके लिए कोई पानी नहीं मिला था। इनकी सेना और इनके पशु सब मरने पर थे और इसी कारण से इस्राएल के राजा ने कहा, हाय यहोवा, क्या तूने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे? परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ पर कोई नबी है जिसके पास हम जाकर पूछे? इस्राएल के राजा के कर्मचारियों में से किसी ने कहा, शापात का पुत्र एलीशा यहाँ पर है। तब यहोशापात ने कहा, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा तीनों मिलकर एलीशा के पास जाते हैं।
एलिशा से जैसी मुलाकात होती है, एलिशा ने कहा, मुझसे तेरा क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जाकर उनसे पूछ। इस्राएल का राजा ने कहा, ऐसा न कहा, क्योंकि यहोवा ने हम 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि हम मोआबियों के हाथ में हो जाए। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, न तो मैं तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। अभी काम करो, किसी बजवैया को मेरे पास लेकर आओ। जब बजवैया बजाते हुए एलिशा के पास उपस्थित था, तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई। तब उसने राजाओं से कहा, इस नाले को तुम इतना खोद दो कि गड्ढे गड्ढे बढ़ जाए, कोई हवा नहीं चलेगी, कहीं से पानी नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर आप ही इस नाले में पानी भर देंगे और इसे हल्की बात जानकर मोआबियों को तुम्हारे हाथ में कर देंगे। जब राजाओं ने उसी प्रकार से किया, परमेश्वर ने नाले में पानी भर दिया। वे सब पिए हैं, सारे पशु पिए हैं, सारी सेना पी चुकी है, सब तृप्त हो चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं। सूरज की किरणें जब पानी पर गिरने लगे थे, तो मोआबियों की ओर से उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा जैसे कि वह लहू हो। तब उसने मोआबियों से कहा, शायद वे आपस में एक दूसरे से लड़कर मारकर मर चुके हैं, आओ हम उनको लूटने के लिए चलते हैं। मोआब का राजा ने अपनी सेना को लेकर जिस तरह से चढ़ाई की है, तब इस्राएली जो घात में छिपे हुए थे, वे सब उनको मार देते हैं। मोआबियों को यहाँ तक मारा कि जो जीवित थे उसमें से वे भाग निकले हैं, और जितने जितने अच्छे खेत हैं उन सब खेतों को पत्थरों से भर दिया, अच्छे अच्छे पेड़ों को काट दिया, सारा देश को नाश कर दिया, ऐसा न हो कि वो राजा फिर से आकर उसमें बस जाए। जब मोआब के राजा ने देखा मुझे इस्राएल के हाथों से बचना असंभव है, तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो वास्तव में उसके स्थान पर राजा बनने वाला था, उसे पकड़कर होम बलि करके चढ़ा दिया। यह देखकर इस्राएली क्रोधित हो गए और उसे छोड़कर अपने मार्ग में लौट चले। मोआब का राजा ने ऐसा घृणित काम किया जिसे देखकर उनका दिल पिघल गया और क्रोध से भी भर गया है। इस्राएली वापस लौट चुके हैं। वचन सुन रहे प्रेषणों, समय हमारे पास रहते समय सबक भी हमारे पास आती हैं, उपदेश के रूप में आती हैं, अनुभव के रूप में आती है, घटनाओं के रूप में आती है, नुकसान के रूप में आती हैं, परेशानियों के रूप में, विपत्तियों के रूप में आती हैं। अगर हम समझदार इंसान हैं तो छोटी छोटी बातें हमें बड़ी सबक सिखा देती हैं। अगर हम समझदार इंसान नहीं हैं तो बड़ी बड़ी बातें भी हम पर कोई असर नहीं करेगा। आइए हम सब इसलिए परमेश्वर के पास जाकर उनके अनुग्रह को प्राप्त करने, उनके ज्ञान और उनकी समझ को प्राप्त करने हेतु तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, इन सारे शब्दों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। इन अनुभवों के माध्यम से हमारे जीवन में एक अच्छी सबक हम प्राप्त कर पाए। निरंतर परमेश्वर आपके ढरबई होकर आपकी राहों पर चलने का सौभाग्य पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी महिमा प्रशंसा करने के लिए हम जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दियोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। नम्रता और दीनता की स्वभाव परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त करें, जिसके माध्यम से विवेक और ज्ञान और समझदारी की आत्मा आपके भीतर प्रवेश कर सके। परमेश्वर के डरवे बनकर निरंतर आप चलते रहें, जिसकी बदौलत स्वर्ग की बरकतें, स्वर्ग की आशीर्वाद और स्वर्ग की महिमा आप पर हमेशा उंडे ले जाएं। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।